लेकिन अभी बहुत बड़ी चर्चा चली, हाल फिलहाल में आप सतीश पूनिया जी से मिले और लोगों ने बात बना दी कि भाई चौधरी वीरेंद्र वीरेंद्र पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी फिर से वापस ले ले। बीजेपी फिर से आपको वापस ले ले, आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। सतीश पूनिया से आपकी मुलाकात और लोगों ने तार जोड़ दिए कि आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, इसलिए मिलने के लिए आप उनसे गए। नहीं, वो देखो, अच्छा वो आप जो पूनिया जी की बात कर रहे हैं, सतीश पूनिया जी। हाँ, सतीश पूनिया मेरे पुराने जानकार हैं और जब मैं बीजेपी में भी था तब भी मेरे उनके अच्छे संबंध थे और मेरे मन में उनके लिए कुछ ऐसा था कि ये आदमी राजनीतिक तौर पे कुछ ना कुछ डिजर्व करता है जो कि उसकी पार्टी ने उसे कभी दिया नहीं। तो उनको जब ये पद मिला तो मैंने उनको खुद फोन किया, मैंने कहा भाई आपके लिए बहुत अच्छा हुआ और मैं बधाई दूंगा। तो कहने लगा कि जी मैं तो आपके घर आके ही आपसे आशीर्वाद लूंगा। तो वो जो हमारे बीच की सोच थी कि मैं बधाई दूं और वो आशीर्वाद लें, तो मैंने यही कहा कि आशीर्वाद देना अच्छा है मेरे लिए आपको, और वहीं आके दूंगा और बधाई भी दे दूंगा। तो उसको अब अगर पत्रकारिता में उसको यूं ही प्रोजेक्ट किया जाए तो वो कोई खबर नहीं बनती। खबर तो यही बनती है कि क्या बात थी। मैं तो ये कहता हूँ कि इस पार्टी से मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इसलिए बुरा शब्द तो नहीं बोलना चाहता। इस पार्टी से मैं तो ये समझता हूँ कि मर्यादित राजनीति से इस पार्टी का कोई संबंध नहीं है और अगर मैं मर्यादित नहीं हूं तो उसमें जा सकता हूं और मेरे अंदर कुछ मर्यादा है, कोई कुछ मूल्य हैं राजनीति के, कुछ नैतिकता है, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। अच्छा, बीजेपी में फिर से जाने की सोच भी नहीं सकते? सोच भी नहीं सकता। चौधरी साहब ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतने ज्यादा आहत हैं आप कह रहे हैं कि जो मर्यादित लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रह ही नहीं सकते। ऐसा कौन सा सबसे गलत अनुभव रहा आपका भारतीय जनता पार्टी में रहने का कि आपने कानों को हाथ लगा लिया कि दोबारा इस पार्टी में नहीं? अनुभव की बात नहीं है, बात यह है कि इनकी सोच क्या है। क्या सोच है? तो कहते हैं हम तो भाई सबसे बड़े देश प्रेमी हैं। देश प्रेमी नहीं है, मुसीबत इस बात की है नहीं है देश प्रेमी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने आप से भी प्रेम नहीं करते, देश से क्या करेंगे? अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, देश से क्या करेंगे? उनकी राजनीति सिर्फ ये है कि इस देश के 8-10% लोग जो साधन संपन्नता में भी बहुत ऊपर हैं और जो इस देश के राजनीतिक ढांचे को भी पकड़ना चाहते हैं, कब्जे में लेना चाहते हैं, वो धर्म का सहारा लेके सत्ता में आए हैं और सत्ता में बैठ के सत्ता को स्थायी रूप से कैसे अपने साथ रखें, उसमें धन का सहारा लेके सभी मर्यादित भाषाओं का मैं ये कहता हूं कि उन्होंने उल्लंघन किया है। एक नहीं, मैं 20 बातें बता सकता हूं जिससे ये लगेगा कि ये पॉलिटिकल प्रजातंत्र में ये सिस्टम नहीं चल सकता। धर्म के नाम की बात करें आप, जहां धर्म नहीं चलता वहां जातिवाद की बात करें, कितनी ऐसी बातें हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है आज बताइए? SIR क्या है आज? ये यानी ये कहाँ के नॉर्म्स हैं कि आप एक लेजिस्लेशन पास करते हो कि जो बाहरी लोग हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, लेकिन जब आपको याद होगा पिछला जो इलेक्शन था आसाम के अंदर उस चीज को रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि उनको उस वक्त वो बात सूट नहीं करती थी। तो मेरा कहने से मतलब ये है कि कहीं तो रुको। अब पार्टियों को तोड़ने का, पहले तो पार्टियां तोड़ने का उनका तरीका अलग था, जो क्षेत्रीय दल थे, छोटी पार्टियां थी, कि उनके साथ अलायंस करो और फिर अलायंस में वो करो जो नीतीश कुमार जी के साथ किया। कितने ऐसे नीतीश कुमार बताऊं मैं आपको, हरियाणा में JJP के साथ क्या किया। मैं कई बार बोलता हूं